अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? दोस्तों, ये एक सवाल है कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अच्छे और धर्म पर चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्द ही हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्यों की आयु केवल 30 वर्ष ही रह जाएगी और कलयुग के अंत तक मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। ये तो आपने भी सुना होगा कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से लॉन्ग लाइफ चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, सभी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वहीं अगर सनातन धर्म की बात करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद छठी रात को ब्रह्मा जी उसका भाग्य लिखते हैं, जिसमें उसका भविष्य जैसे शादी, शिक्षा, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। कर्म के कारण मृत्यु यह केवल भगवान ही है जो यह तय करता है कि किसी की उम्र कितनी है। यह कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी खिलौना उतना राम का। दोस्तों, इस कहावत से यह स्पष्ट है कि किसी की मृत्यु कब होगी यह केवल भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की जल्दी मौत के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि इस जीवन में हम जो भी करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर वाले यमराज को देना पड़ता है। यदि उसके पाप का पलड़ा भारी हो तो उसे नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और यदि पुण्य का बोलबाला हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और ये सिलसिला कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने कर्मों की सजा भुगतने आता है। कोई आत्मा इंसान बन जाती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह उसके संचित कर्मों के आधार पर तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वह जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसे पुण्यात्मा या बुरी आत्मा कहा जाता है। अब ये गुण आपकी मृत्यु की तारीख भी बदल देते हैं। जिस प्रकार एक जज जेल में रह रहे कैदी के आचरण को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, इसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि मनुष्य मृत्युलोक में जाकर अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए तो वे उसे बुलाते हैं। अच्छे लोगों को अपने पापों का फल शीघ्र ही मिलता है। भगवान के दंड विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल उसके पाप की सीमा तक ही दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों से अधिक होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को जल्द ही अपने पापों का फल मिलता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान हर अच्छे इंसान को किसी न किसी उद्देश्य से मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का स्वयं का अवतार उन्हीं प्रयोजनों में संलग्न है। इसीलिए जब वे उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें पता होना चाहिए कि 3 चीजें हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ रहती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति।
इसलिए अब किसी को यह मत बताना कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। क्या आपने कभी एकांत में सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई दूसरा प्राणी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? इसका कारण है मनुष्य में बुद्धि का होना, जो हमें सत्य व असत्य का ज्ञान कराती है। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि एक सीमित दायरे में ही सिमटकर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानते हैं और उनमें लिप्त होकर अपने जीवन में अपना सौभाग्य और सफलता मानते हैं। यही गलती हम करते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह पूरी तरह खुश है। सच तो यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह सच है कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे हर कीमत पर पूरा करना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कहां से आए हैं और आपको इस दुनिया में कितने दिनों के लिए या कितने सालों तक रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन सवालों के जवाब में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। ऐसे लोग बहुत अजीब होते हैं। वे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य परमधाम तक पहुंचना है। उन्हें मानव जीवन तो मिल गया है, परंतु वे अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानते। आपके जीवन के लिए हमारा अर्थ एक उद्देश्य ढूंढना है और अपने भीतर शांति से रहना है। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का निवासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग तृष्णा से बाहर निकलकर भव्य जीवन प्राप्त करने के लिए साधना का मार्ग अपनाकर अपनी मंजिल को पहचानना चाहिए। इसीलिए अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन का आध्यात्मिक और दिव्य पद है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई ऐसी स्थिति में है तो जीवन के अंतिम क्षण में भी वह ईश्वरत्व में प्रवेश करता है। कोई भी एक क्षण में, एक ही बार में कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि लाखों जन्मों के बाद भी उसे यह न मिले। मित्रों, बात सत्य को समझने और स्वीकार करने की है। भगवद गीता कहती है कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह बौद्धिक जीवन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती पर आते हैं और कुछ विशेष कार्य करने आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान हमें अगली दुनिया में एक आरामदायक स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य लोग कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त होता है। दोस्तों, जो लोग गुणी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उसकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है, तो दोस्तों, इस दुनिया को छोड़कर उन्हें आगे का सफर जारी रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है।